नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं त्रिभुवन सिंह पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री प्रशांत सिंह जी। आइए उनसे जानकारी लेते हैं विद्यालय के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, हम स्कूल के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं कि विद्यालय में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, कैसी सुविधाएं आप भविष्य में करने वाले हैं, या प्रेजेंट में अभी आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं जो और विद्यालय से आपको अलग करती हैं। हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खुला है, लेकिन हमने यहाँ सुविधाएं पूरी शहरी वाली रखी हैं। हम सीबीएसई की मान्यता के लिए प्रयासरत है। हमारा पैनल हो चुका है और इसी सत्र में हम सीबीएसई की क्लासेस चला देंगे। सीबीएसई बोर्ड से यूपी बोर्ड की मान्यता भी हमारी है। 2012 में हमें यूपी बोर्ड की मान्यता मिली थी। लगभग 10 साल हो गए हैं हमको चलाते हुए विद्यालय, और हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो फीस का क्राइटेरिया आमतौर पे स्कूलों में है, जैसे कि सीबीएसई स्कूलों में 9th की फ़ीस लमसम 2500 या 2700 रुपये पर मंथ है, उसको हम अपने यहाँ 1000 या 1200 रुपये ही पर मंथ कर दे रहे हैं। हम सीबीएसई के और स्कूलों को ये दिखाना चाहते हैं कि कम फीस लेकर भी और अच्छी टीचरों को सैलरी देकर भी 20,000 25,000 पर मंथ सैलरी देकर भी विद्यालय को चलाया जा सकता है, और सिर्फ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होता है। पहले के समय में हम जब 9th में पहुंचते थे तब हम तय करते थे कि हमें आगे क्या बनना है, लेकिन इस वक्त कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हमको 6th में ही सोचना पड़ता है कि हमको बनना क्या है। इसके लिए अब पढ़ाई ही एकमात्र साधन नहीं रह गया। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक एक नंबर में 1-1 लाख बच्चे छट जाते हैं। तो हमने इसके लिए डांस और मार्शल आर्ट और आपका कराटे, इन चीज़ों के लिए अलग क्लासेस रखी हैं। हमने टाइकांडो और कराटे के ब्लैक बेल्ट तक की व्यवस्था बनाई है। इससे 3 नंबर उनको मिलेगा। जब अगर वो इंटरनेशनल खेलने जाते हैं कराटे में तो उन्हें 3 नंबर मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन होगा। तो ये वो कराटे किसी से लड़ने के लिए नहीं सीख रहे हैं, ये वो सीख रहे हैं उस 3 नंबर के लिए। वो डांस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो हम उनको सरकारी डांस कंपटीशनों में भेजेंगे, प्राइवेट पे नहीं भेजेंगे। प्राइवेट से उनको प्राइवेट जॉब ही मिल पाएंगी। प्राइवेट जॉब ख़राब नहीं होती, अच्छी होती हैं, लेकिन पहले हम लोग जब तक उम्र है, जैसे 24 साल तक की करीब नौकरियाँ मिलती हैं आमतौर पर देखा गया है, तो 24 साल तक वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में हिस्सा ले लें, ताकि उनके पास इतने सर्टिफिकेट 12th तक हो जाएं कि वो कंपटीशन में बैठें तो उनको अलग से कुछ और कोचिंग या कुछ ना करना पड़े। और हम क्लास 6 से उनकी जो फाइनल का पीएलई और फाइनल का पेपर है वो हम ऑनलाइन ले रहे हैं, क्योंकि 12th के बाद बच्चे कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, कोचिंग करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी वो ये नहीं करते हैं कि ये कोर्स है, इसको याद करना है, इसको लिखना है। वो तैयारी ये करते हैं कि उसको लिखना कैसे है, क्योंकि सारे पेपर ऑनलाइन हो गए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, यही हम उनको सिस्टम पर लें, कंप्यूटर सिस्टम पर ही उनको पेपर मिले। जिस तरह से उनको भविष्य में ऑनलाइन पेपर देने हैं, वो तैयारी उनको करनी पड़े। इस प्रोसेस से धीरे धीरे 6 से लेकर धीरे धीरे 12th तक वो धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन फिर 12th के बाद उनको 10 लाख 15 लाख रुपए देकर कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो सीधे अटेम्प्ट में बैठ सकते हैं। और साथ में 6 से लेकर 12th तक उनके पास इंटरनेशनल खेलने तक के इतने नंबर हो जाएंगे कि वो किसी भी कंपटीशन में प्रथम वरीयता में रहेंगे, उनको नौकरियां आसानी से मिल जाएंगी। वो ज़माना गया कि हम खेलने जा रहे हैं, भैया क्रिकेट खेल रहा है। अब क्रिकेट माने नहीं रखता, अब बहुत से खेल हैं, कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है। बहुत से ऐसे गेम हैं जो अब राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं, और जिनमें सर्टिफिकेट का आम माने होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन हो गए। और ये सारी सुविधाएं हम यहाँ दे रहे हैं। हम उनसे मार्शल आर्ट, लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट सुविधा मुफ्त है, कोई शुल्क नहीं है। राज्य स्तर तक, नेशनल तक, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल तक
कोचिंग की कोई शुल्क नहीं है, एडमिशन का कोई फीस नहीं है, ये सब स्कूल अपनी जेब से वहन करता है। सिर्फ आने जाने का और रुकने का जो खर्च होगा या जिस कंपटीशन में वो हिस्सा ले रहे हैं वहाँ की जो फीस होगी वो बच्चों को वहन करनी पड़ेगी। बाकी विद्यालय अपनी तरफ से बच्चों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें डांस और कराटे क्लास, मार्शल आर्ट क्लास इसमें दे रहा है। बहुत अच्छा लगा सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि आवागमन की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ, कितने दूर तक के बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं मौके पे, और भविष्य में क्या प्लान है आपका स्कूल को लेकर के? अभी हमारे पास स्कूल के से 15 किलोमीटर के चौतरफा 15 किलोमीटर के दायरे में बच्चे आ रहे हैं। इसके लिए हमारे पास 10 विंगर यानी मिनी बस हैं, 2 बड़ी बस हैं 74 सीटर की, और एक मैक्सिमो है, मैजिक है। कुल मिला के 16 गाड़ियाँ मौके पे हम चला रहे हैं और हम नियर अबाउट 1000 की संख्या पे हैं, और इस 1000 में 700 के करीब गाड़ियों से ही आते हैं। भविष्य में हम ये व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को, जैसे कि अब मौके पे जो किताबों में बदलाव हुआ है NEP की वजह से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो किताबें आई हैं उनमें कोर्स कुछ बदल गया है, तो पुराने ट्यूशन मास्टर अब इन किताबों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि स्कूल के बाद और एक कोचिंग की व्यवस्था यहाँ करें, मुफ्त कोचिंग व्यवस्था, जो स्कूल के अध्यापक ही पढ़ाएंगे और मुफ्त में पढ़ाएंगे, उसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा उनका। और उन बच्चों में जो बच्चे बहुत दूर से आते हैं उनको घर भेजने के लिए भी वाहन व्यवस्था होगी, वो वाहन व्यवस्था चार्जेबल होगी, लेकिन जो पढ़ाई है वो मुफ्त रहेगी स्कूल के अलावा। ये सुविधा अभी आसपास किसी विद्यालय द्वारा शुरुआत नहीं की गई है और हमने इससे बहुत निम्न स्तर पर शुरू किया है। अभी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 बच्चे ही हैं और हमने उनके वापस जाने की व्यवस्था भी कर रखी है, और हम इसे धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और इस मुफ्त क्लासेस में हम आसपास के प्राइमरी के बच्चों को या और जो सरकारी विद्यालय हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं सही में, उनको भी अपने यहाँ शामिल करके और उनको भी मुफ्त में ही पढ़ाएंगे ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। हमारे पास बेस्ट टीचर हैं। हम इसी कोचिंग संस्थान में जो हम यहाँ चला रहे हैं मुफ्त में, उसमें भविष्य में या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 12 दिन बाद हमारी व्यवस्थाएं तैयार हो गई हैं। हम लैब की सुविधा भी देंगे। हम 9th, 10th, 11th, 12th को जो बच्चे हमारे स्कूल के हों या बाहर के, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी एहतियात को बरतते हुए उनको हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ लैब आसपास के क्षेत्र में कहीं है ही नहीं, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का प्रैक्टिकल कोई कराने को तैयार नहीं है क्योंकि इनके अम्ल जो हैं बहुत महंगे आ रहे हैं। लेकिन एक इस बात के लिए कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, कोई बच्चा नौकरी पा गया सरकारी या प्राइवेट नौकरी में ही ज़्यादा बड़ी नौकरी पा गया, तो वो बताएगा कि हमने इस स्कूल में शिक्षा पाई है, तो उस नाम के लिए हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, वो चाहे हमारे विद्यालय के हों चाहे बाहर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आपकी योजनाएं भविष्य में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी।